जाओ बेटा, जाकर अपना फैसला सुनाओ। असमंजस में मत पड़ो। दो नाव पर सवार होकर फैसला नहीं किया जाता है। तुम जो करना चाहती हो करो। जाओ बेटा, आगे बढ़ो। तालियां। हम माता सिंह के खिलाफ ये चुनाव लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। पूनम जी जिंदाबाद, 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 पूनम जी जिंदाबाद। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम दोनों ने वही किया। जय भैया, कनु भाभी, सच की लड़ाई में किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही होगा ना। लेकिन ऐसी लड़ाई का क्या फायदा जिससे रोज घर वालों की बेइज्जती हो, रोज उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, और तो और रोज डर के साए में सांस लेनी पड़े। और तुम्हें अंदाजा भी है, जब बिना वजह पुलिस तुम्हें मुजरिमों की तरह यहाँ घर से उठाकर ले जाती है और सलाखों के पीछे डाल देती है, और वो भी उन खतरनाक मुजरिमों के साथ, तब कैसा लगता है? और कैसा लगता है जब अचानक तुम्हें यह पता चलता है कि कोई ऐरा गैरा आकर हमारे ही घर में हमारे बाबूजी के साथ बदसलूकी करके चला गया, उनकी बेइज्जती करके चला गया, और हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। आज वो माता सिंह हम सबके सामने बाबूजी को धमकी देकर गया, वो तो तुमने सुना ना पूनम। फिर क्यों तुम अपनी जिद पे अड़ी हो पूनम, क्यों? जय, कनु, तुम लोग जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बेटा हमेशा हमें अपने बारे में ही जिंदगी में नहीं सोचना चाहिए, हमें अपने अलावा भी सोचना चाहिए। क्या तुम लोगों ने बाहर में उन लोगों की आंखों में पूनम के लिए विश्वास नहीं देखा? वो स्कूल के बच्चे, वो स्कूल का प्रिंसिपल किस उम्मीद से पूनम के पास आए थे ये कहने के लिए कि दीदी आप इलेक्शन में लड़िए, और ऐसे में पूनम अगर अपने कदम वापस खींच ले तो क्या ये उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं होगा? ठीक है बाबूजी, अगर पूनम इलेक्शन लड़ना चाहती है और आप भी यही चाहते हैं तो मैं और कन्नू भी पूनम के साथ। ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन पूनम को किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। पार्टी से जुड़ना पड़ेगा? लेकिन भला क्यों? खुद की भलाई के लिए और हम सबकी भलाई के लिए बाबूजी। अगर पूनम किसी पार्टी से चुनाव लड़ती है तो इसमें हमारे साथ वो पार्टी भी होगी, हमें किसी भी बात का डर नहीं होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। और अगर पूनम निर्दलीय चुनाव लड़ती है
तो फिर तो वो माता सिंह पूनम की जिंदगी को झन्नुम बना देगा, और उसके साथ साथ हम सबकी भी। नहीं जय भैया, किसी भी पार्टी को ज्वाइन करके हमें पार्टी के लोगों की तरह बनना पड़ेगा, उनकी हर बात माननी पड़ेगी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जिस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे वहां के लोग माता सिंह के लोगों की तरह भ्रष्ट नहीं होंगे। जय भैया, पूनम जी ठीक कह रही, दूसरी पार्टियां भी ऐसी घिनौनी है, उनमें और माता सिंह की पार्टी में कोई फर्क नहीं। तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी पार्टियों से भी हम सीतापुर की भलाई की कोई उम्मीद नहीं रख सकते, इसलिए हम कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि निर्दलीय रहकर हम सीतापुर के लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो करिए आपको जैसा करना है, लेकिन मैं और कन्नू आप लोगों के साथ नहीं है। अरे बेटा, वो कन्नू और जय खाना खाने नहीं आए? दादी जी, हमने उनका खाना उनके कमरे में पहुंचा दिया है। ठीक है भाई, 3 दिनों में पर्चा भरना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। वैसे मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, 3-4 गाड़ियों का इंतजाम भी हो जाएगा। देखो, पोस्टर और बैनर वगैरह लगाने के लिए मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा, पर ये ना दीदिया को मत बताइएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे इन सब चीजों में काफी पैसा खर्च होगा आकाश। हाँ बाबूजी, हमारे सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। एक बार को हम अपने लोगों की मदद लेकर सस्ते में काम करवा भी लेंगे, लेकिन फिर भी हमें बहुत पैसा चाहिए होगा। और बाबूजी, हम चाहे अपनी तरफ से जितना जोरों शोरों से प्रचार कर लें, लेकिन माता सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसे और पावर दोनों में हमसे कहीं ज्यादा है। आकाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माता सिंह से मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते। हम चाहे चुनाव में जितना भी पैसा खर्च कर ले, वो हमसे ज्यादा करेगा। अगर हम 2 गाड़ियां लेकर जाएंगे तो वो 4 लेकर आएगा, हम 4 लेकर जाएंगे तो वो 8 लेकर आएगा। इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर हम 100 लोग इकट्ठा कर ले तो वो 500 करेगा। इस मामले में उससे मुकाबला हम नहीं कर सकते, और उसकी नजर में यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन हम अपने इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देंगे। और यही कमजोरी हमारा वो हथियार बनेगी जो माता सिंह कभी सोच ही नहीं सकता। लेकिन पूनम जी, ये सब कैसे होगा? मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हम आपको बताते हैं आकाश जी, आप सब पहले हमारी बात सुनिए। अरे ये तो वही है ना जिन्होंने माता सिंह के सभा में जाके बहुत भाषण दिया था, साथ में पति भी हैं, जिन्होंने घोषणा की थी इनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, है ना? आइए, 1 रुपए में नींबू पानी, और उसके साथ आप लोग अपनी समस्याएं बताइए। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए, आपको सिर्फ इतना करना है कि 1 रुपए में नींबू पानी पीते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आपको क्या परेशानी होती है, इसके बारे में हमें बताना है। क्योंकि हमें लगता है कि इस चुनाव में एक उम्मीदवार होने के नाते सबसे पहले हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में क्या परेशानियां उठानी पड़ती है। इसका मतलब है भोली भाली जनता के लिए एक और नेता और खोखले वादे। अरे पब्लिक को बहुत बेवकूफ बनाया है सबने। अरे मेम साहब, अब आप तो ना बनाइए। और फिर ये सब करने से, नींबू पानी पिलाने से क्या कोई मंत्री बनता है? इससे हम लोगों की समस्याएं सुलझने वाली नहीं है। अरे भाई चलो भाई, अपना अपना काम करो भाई, पता नहीं कहां से आ गई है। अरे मेरी बात तो सुनिए,
एक बार हमसे बात तो कीजिए, तभी तो हम लोग उन्हें सुनकर कुछ कर पाएंगे। देखिए, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। हम सच में आपकी समस्याएं कम करना चाहते हैं और सीतापुर के जीवन में एक सुखद बदलाव लाना चाहते हैं। हाँ हाँ मैडम, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के लिए क्या क्या करना चाहती हैं। यहाँ पर स्कूल खुलवाना चाहते हैं, अस्पताल खुलवाना चाहती हैं, धर्मशाला बनवाना चाहती हैं और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देना चाहती हैं। बस यही बात है ना? सालों से बाकी नेता यही तो कर रहे हैं। अरे भाइयों, ये हमारी नेता बनेंगी। एक बैनर तो लगवाया नहीं गया अभी तक, ना कोई पोस्टर, ना कोई लाउड स्पीकर। अरे भैया, बच्चों का खेल खेलेंगी और चुनाव जीत जाएंगी। देख लो भैया। देखिए, आप सब लोग अगर अपनी समस्याएं नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, हम सिर्फ आपसे बातें करना चाहते हैं। एक बार हमें मौका तो दीजिए। क्यों सब लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? क्यों? हम लोग कैसे मान ले कि आप लोग दूसरों जैसे नहीं हैं? हम झूठे वादे नहीं करेंगे, आप हमें एक मौका तो दीजिए। ठीक है, ये लीजिए 1 रुपया और आप 1 गिलास हमें पहले नींबू पानी पिलाइए। हाँ, तो क्या हम जान सकते हैं कि इस शहर में आपको किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है? जी जरूर। मैं नौकरी पर हर रोज लेट पहुंचता हूं, इसकी वजह से मेरी तनख्वाह कट जाती है। देखिए भाई साहब, वो तो आपकी व्यक्तिगत समस्या है। अब आप अगर काम पर लेट पहुंचेंगे तो तनख्वाह तो कटी जाएगी ना। कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? कितना ट्रैफिक होता है मार्केट में, वहां से गुजरते मुझे 1 घंटा लग जाता है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। आपने इस शहर की सड़कों की हालत देखी है? जगह जगह पर गड्ढे हैं, इतनी सारी गाड़ियां, पैदल चलने वालों का तांता। तंग आ चुका हूं ये हर रोज की अफरा तफरी में। इस समस्या का कोई समाधान है आपके पास? हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। देखने में तो ये बहुत ही छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इसकी वजह से रोज की जिंदगी में हमें बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका एक सलूशन है हमारे पास। क्या? देखिए, शहरों में इस समस्या से निपटने के लिए फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, यानी कि सड़क के ऊपर पुल। क्योंकि सीतापुर एक बहुत ही छोटा सा शहर है, यहाँ इतने सारे फ्लाईओवर्स तो बन नहीं सकते, लेकिन एक फ्लाईओवर जरूर बन सकता है, जहाँ से मार्केट शुरू होती है वहाँ से लेकर जहाँ मार्केट खत्म होती है वहाँ तक। इससे ये होगा कि जिन लोगों को मार्केट में कोई काम नहीं है, उन्हें मार्केट के थ्रू गुजरना नहीं पड़ेगा। और अगर ये प्लान कामयाब नहीं भी होता है तो हमारे पास एक दूसरा प्लान भी है। मार्केट के रोड के ठीक बराबर हम एक सर्विस रोड बनाएंगे गाड़ियों के लिए। देखिए, ठीक इस तरह ये रहा आपका मार्केट रोड और इसके ठीक बराबर बन सकता है ये सर्विस रोड। तो वो सारी गाड़ियां जो मार्केट रोड से होकर गुजरती थी वो अब सर्विस रोड से जाएगा। इससे ये फायदा होगा कि मार्केट में सारे लोगों को सुविधा मिल जाएगी और गाड़ी चलाने वाले लोगों को भी आराम मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? पहले आप नींबू पानी पीजिए, ये लीजिए। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे आप कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर हम कोशिश करेंगे तो ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो 100% ये काम नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आइडिया है, सिर्फ लुभाने के लिए और वोट मांगने के लिए। सबको समझ में आ गया भाइयों? अब चलो, खेल खत्म, पैसा हजम। दीदी। क्या है? क्यों बुला रहा है उसे? पापा, मैं दीदी को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कोई फायदा नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। लेकिन पापा, मैंने कहा ना दीपू, कोई फायदा नहीं है। प्लीज इसे बोलने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं मैडम। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? माता सिंह जैसा हो। वोट फॉर माता सिंह। जीतेगा भाई, जीतेगा। माता सिंह जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। माता सिंह जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। माता सिंह जीतेगा। वोट फॉर माता सिंह। वोट फॉर माता सिंह। सीतापुर का किंग माता सिंह, माता सिंह। आइए, माता सिंह जी आप सभी की प्रॉब्लम सुनेंगे, इसलिए ये सब छोड़िए। ये क्या कर रहे हो यार? सॉरी।
गलती हो गई, गलती हो गई। माता सिंह जिंदाबाद, माता सिंह जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अरे माता सिंह जैसा हो। आकाश जी, उन्हें जो कुछ भी करना है करने दीजिए, आप शांत हो जाइए। आज हम देखेंगे कि इस वक्त इस जगह किसकी जीत होती है, उनकी या हमारी। आइए आइए। चलो 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 चलो। अबे सुन, भीड़ में अपने आदमी को सेट कर दिया है ना। सबको पता है हमारी तारीफ में क्या बोलना है। पिछली बार की तरह तो नहीं होगा कि वो ससुरी पूनम आके बीच में टपर टपर करने लगी थी। भैया जी आप तनिक चिंता ना करो, इस बार मैंने पूरी सेटिंग कर दी। इस बार जीत हर हालत में हमारी होगी। शाबाश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सीतापुर के वासियों को माता सिंह का प्यार भरा प्रणाम। आज हम आपसे एक ही बात कहने आए हैं। रब रूठे जग छूटे, मुश्किल हो हालात, लेकिन कभी न छूटेगा माता सिंह का साथ। देखिए, हम आप ही के परिवार के हैं, आप हम हैं और हम आप एक दूसरे के सुख दुख के साझेदार हैं। अब ऐसे में कोई दूसरा आके आपके साथ रिश्ता जोड़ने की चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा वादा है आप सबसे। भाइयों और बहनों, आप सभी को भैया जी से सवाल जवाब पूछना हो तो अपना अपना हाथ खड़ा करें। हाँ, आप बोलिए। नेताजी, आपने जो रिश्तों की बात की है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम लोग तो हमेशा आपके साथ है। जो आपने सीतापुर के लिए किया है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप बोलिए। नेताजी, ये शहर में आपने जो नए नए बैंक बनाए हैं, वो भी पूरे 24 घंटे एटीएम सुविधा के साथ, इससे हम लोगों की जीवन कितनी आसान और सुविधाजनक हो गई है। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं नेताजी। हम साथ हैं आपके। मुझे कुछ कहना है। नेताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे शहर को केबल नेटवर्क लगवा दिया है। अब सब लोग सब चैनल देखेंगे। मुझे कुछ कहना है। नेताजी, आपके राज में शहर की सारी सड़कें अच्छी और चौड़ी हो गई हैं, जिससे हम सबकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई है। इसका आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सुनेगा मेरी बात? मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है। कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैं जानता हूँ कि नेता अंकल मेरी बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा। इन अंकल ने झूठ बोला कि यहाँ की सड़कें लंबी, चौड़ी और अच्छी हो गई है। कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? जिस सड़क पे हम खड़े वो तो कच्ची है। और ये मेरा पैर देखिए, मालूम है कैसे हुआ? स्कूल जा रहा था। इस शहर में इतने बड़े गड्ढे हैं, उसी एक गड्ढे में मेरा पैर घुस गया और फ्रैक्चर हो गया। हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। बिना इस बैसाखी के मैं चल भी नहीं सकता हूँ। आप बताइए नेता अंकल, इसमें मेरी क्या गलती है? जिंदगी भर के लिए मैं अपाहिज तो बन गया हूँ ना। मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे नहीं डरूंगा, क्योंकि आज मैं आपको आपकी सच्चाई नहीं बताई तो कभी नहीं बता पाऊंगा। आप सीतापुर की तरक्की की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। आपका एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। जब आपको हमारी प्रॉब्लम सुननी नहीं है तो नाटक क्यों करते हैं? आपसे लाख गुना अच्छी तो वो पूनम दीदी है।
वो कम से कम हमारी प्रॉब्लम तो पूछ रही है। आप धोखेबाज हो, चीटर हो आप, चीटर हो आप। वोट मांगते समय हाथ जोड़ते फिर मुंह मोड़ लेते। मेरे साथ चाहे कोई आए या ना आए, मैं पूनम दीदी को सपोर्ट करूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।